नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए देखते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर पूरे विश्व में डायबिटीज दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोगों को जागरूकता और उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए डॉक्टरों के द्वारा एडवाइस भी देते हैं, जिससे डायबिटीज से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए दिनचर्या को सही रखने का डॉक्टरों के द्वारा टिप्स दिए जा रहे हैं। ऐसे ही धमतरी में नारायणा हॉस्पिटल से पहुंचे हुए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गोनियाल ने लोगों के लिए संदेश और होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। हृदय रोग विशेषज्ञ सुनील गोनियाल ने बताया कि 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस को मनाते हैं, जिसको हर साल मनाया जाता है, जिसका मुख्य कारण डायबिटीज के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है कि डायबिटीज किस तरह की बीमारी होती है और बचाव करना क्यों जरूरी होता है। डायबिटीज एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसी बीमारी है जो शरीर के सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जिससे हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस भी रहते हैं। हार्ट अटैक भी हो सकता है, साथ साथ ब्रेन में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और किडनी पर भी इफेक्ट पड़ता है। इन सभी चीजों को इफेक्ट करती है, इसलिए डायबिटीज को होने ना दे, इसके लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं नारायणा हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गोनियाल ने और क्या कहा। आइए देखते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 नवंबर 2025 में, और ये हर साल ये हम सेलिब्रेट करते हैं। और उसका बेसिकली मुख्य कारण ये होता है कि हमें डायबिटीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना कि भाई डायबिटीज़ किस तरह की बीमारी होती है और उससे बचाव करना क्यों ज़रूरी होता है। तो डायबिटीज़ एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसी बीमारी है जो शरीर के सभी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। इससे हार्ट में भी प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, जैसे हार्ट अटैक्स का ये बहुत ही बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है। इससे ब्रेन में भी इशू होने का चांस रहता है, किडनी भी अफेक्ट करती है। ऐसे ये सभी ऑर्गन, सभी टिश्यू को ये अफेक्ट करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ को होने ही ना दें, और अगर जिनको डायबिटीज़ हो गया है उसे अच्छे से कंट्रोल करके रखें। अब डायबिटीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट डायबिटिक होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि वो डायबिटीज़ है उनको, और जब कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है तब जब वो जांच कराते हैं तो पता चलता है कि इनको बहुत डायबिटीज़ है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो हेल्थ चेकअप, जो हम लोग कहते हैं कि बीच में हम चेकअप कराते रहें, हेल्थ चेकअप, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि हमें शुगर है या नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं कि 4 पिलर्स होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मेडिसिन, दूसरा डाइट, एक्सरसाइज, और चौथा डॉक्टर को फॉलोअप। तो ये चारों अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें से अगर एक भी चीज़ अगर आप नहीं फॉलो करते, जैसे मान लो आप दवाई तो खा रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका डायबिटीज़ बड़ा हो, आपको पता ही ना चले। इसलिए मेडिकल फॉलोअप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? तो हमें कम से कम हफ्ते में 5 दिन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। 30 to 40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग सफिशिएंट होता है, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक करें। उसके बाद हम लोग एक बात करते हैं कि जो इंटरवल ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? जो आपका समय है जिसमें आप काम करते हैं, जैसे आप 9 to 5 का कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये चाहिए कि हम उसमें भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पैदल चलें, और उसको एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा, उस 9 से 5 के बीच में आधे घंटे का फिजिकल एक्टिविटी कम से कम होना चाहिए। तो जितना हम कम बैठेंगे, ज़्यादा चलेंगे, उतना ये प्रॉब्लम होने का चांसेस कम रहेगा। उसके अलावा हम कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो हफ्ते में 2 से 3 बार हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के लिए योगा और इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है जो बैलेंस करने के लिए, वो भी करना चाहिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही हम जैसे डाइट के बारे में बात करते हैं, तो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो कैलोरी है उसे आप कम से कम करें। मतलब आपको कम खाना है, और कोशिश ये करनी है कि हम लोग एक विंडो ब्रेक की बात करते हैं कि आप 12 से 14 घंटे का एक विंडो ब्रेक ले लें, उसी के अंदर खाएं। तो 24 घंटे में आप
आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आप 8 बजे से खाना चालू करते हैं तो शाम के 6-7 बजे तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप खाली पेट रहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद कंटेंट्स क्या होना चाहिए, तो वेजिटेबल्स, सैलड्स, ये सब चीज़ें जो रहती हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जो तली हुई चीज़ें, फ्राइड, डीप फ्राइड, ये सब चीज़ें हैं उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आज की डेट में ये जो थीम है हमारा इस बार का, तो वो है डायबिटीज़ एंड वेल बीइंग। तो हमको सिर्फ शुगर कंट्रोल तक सीमित नहीं रहना है। हमको जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, तो उनको हमको और हेल्प करना है। उनका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम करना है, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो उनका स्ट्रेस कम रहे, जो उनको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करे। तो इसमें कम्युनिटी का भी बड़ा रोल है। तो जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए जो भी चीज़ की जाती है वो हमें करना चाहिए। तो हमें पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करना है, उसका पूरे हेल्थ को ध्यान रखना है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, उसका सोशल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो। तो हमको सिर्फ एक बीमारी को ट्रीट नहीं करना है, हमको पूरे पेशेंट को ट्रीट करना है। तो हमारा सिर्फ फोकस शुगर कंट्रोल नहीं है, उसके बियॉन्ड जाके हमें पेशेंट को इंडिविजुअली समझना है कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसको सॉल्व करना है। थैंक यू। इसमें कुछ उम्र के लिहाज ऐसा कुछ है सर? देखिए, आजकल हम ऐसा देख रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ हमारी कंट्री में वर्ल्ड वाइड अगर आप डाटा निकालेंगे ना, तो हिंदुस्तान में डायबिटीज़ की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती जा रही है। वो वर्ल्ड का कैपिटल बन गया है डायबिटीज़ का, इंडिया। और इस वजह से जो हार्ट अटैक, जो हार्ट की बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से जो बीमारियों का बर्डन है हमारी कंट्री में, हॉस्पिटल्स में, वो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सिंपल है, अगर हम शुगर को कंट्रोल करें या शुगर को होने ही ना दें, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ये अपनी जीवन शैली को अगर थोड़ा सा ही बदलाव लाते हैं तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इनफैक्ट ये जो यंग पेशेंट है उसमें भी जो डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस है बढ़ता जा रहा है, और उसका जो मुख्य कारण है वो अपना लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरुआत होना चाहिए बचपन से ही। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे स्कूल में हैं या जो घर में हैं, उस समय से ही हम उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ध्यान दें, उन्हें उस हैबिट में डालिए कि जो उनके आने वाला जो समय है वो सब इन बीमारियों से बच सकें। तो जनरली हम कुछ महीनों से हमने ये डिसाइड किया था कि धमतरी में भी हम एक OPD स्टार्ट करेंगे। तो उसके तहत मैं यहाँ पे सेकेंड फ्राइडे हर महीने यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये जो समय रहता है वो दोपहर का 3 से 5 के बीच का समय रहता है, और इस बीच में यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई भी जो पेशेंट है जो मुझे दिखाना चाहते हैं, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पे आके मुझे दिखा सकते हैं। और हम कुछ समय से जैसे आ रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि धमतरी में भी ऐसे पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों की भी जिनको हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ न्यू डायग्नोसिस भी बन रही है जिन्हें एक्चुअली अभी तक डायग्नोसिस ही नहीं है कि भाई इनको हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं तो फिर ऐसा पता चलता है कि इनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो भी ट्रीटमेंट का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हर महीने मैं सेकेंड फ्राइडे यहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे। तो ये थी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,